नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे फर्टिलाइजर स्टॉक्स के बारे में, जिन्होंने काफी अच्छा मार्केट रिएक्शन दिखाया है। गैस सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन जो इंडिया में हो रहा है, उसके ऊपर कुछ गवर्नमेंट ने एलोकेशन किए हैं प्रायोरिटी वाइज, तो उसको थोड़ा समझेंगे। फिर फर्टिलाइजर स्टॉक्स को प्रायोरिटी 2 में रखा है, उसको ऊपर डिस्कस करेंगे। फिर ये तेजी क्यों आई है, इसके वो बात करेंगे। सबसे पहले गैस सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया समझ लेते हैं। जो मेन रीजन ये है, मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, अटैक में इन्वॉल्व है यूएस, इसराइल, ईरान, जिसकी वजह से एलएनजी सप्लाई रूट बंद चल रहा है। नेचुरल गैस शॉर्टेज चल रही है इंडिया के अंदर, तो गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी वाइज सप्लाई करेंगे डिफरेंट सेक्टर में। सबसे पहले प्रायोरिटी एलोकेशन बाय गवर्नमेंट, मतलब देखते हैं गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी 1 पे रखा है, फुल सप्लाई इन्हें 100% मिलेगी। वो होंगे हाउस होल्ड सीएनजी, पाइप नेचुरल गैस, सीएनजी फॉर व्हीकल, एलपीजी सिलेंडर प्रोडक्शन में, ताकि इसेंशियल सर्विस में कोई सप्लाई कट ना हो। दूसरा प्रायोरिटी रखा है फर्टिलाइजर सेक्टर को, 70% सप्लाई मिलेगी। फर्टिलाइजर कंपनीज रिसीव करेंगी 70% ऑफ देयर नॉर्मल सप्लाई। पहले 100 मिलती थी अगर, तो 70 मिलेगी। इसका मतलब ये 30% रिडक्शन हुआ है रेगुलर सप्लाई लेवल से। तो इस एलोकेशन के बेस पर कंजम्पशन होगा लास्ट 6 मंथ का। ये एलोकेशन हुआ है पिछले 6 महीने कंजम्पशन के बेस पे, ठीक है। अदर इंडस्ट्रीज की बात करें, जहाँ पे मेजर सप्लाई कट हुआ है, जिनको सिर्फ 65% और उससे कम सप्लाई मिलेगी गैस की, वो है पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, पावर जनरेशन कंपनीज, ऑयल रिफाइनरीज। तो इन सेक्टर को लार्ज प्रोडक्शन रिस्क है, क्योंकि इनकी एनर्जी सप्लाई कम की जा रही है। अब फर्टिलाइजर स्टॉक क्यों रैली कर रहे हैं? हायर एलोकेशन, मतलब फर्टिलाइजर कंपनीज को 70% सप्लाई मिल रही है, विच इज हायर देन अदर इंडस्ट्री सेक्टर। मतलब और इंडस्ट्रीज के मुकाबले फर्टिलाइजर को थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही, ज्यादा होगी, तो प्रोडक्शन स्टेबिलिटी रहेगी। नेचुरल गैस है वो मेन रॉ मटेरियल की तरह यूज होती है यूरिया प्रोडक्शन में। गवर्नमेंट एलोकेशन इंश्योर प्लान कंटिन्यू, कोई भी फर्टिलाइजर का प्लांट बंद नहीं हुआ, क्योंकि उसे 70% तो मिलेगा ही, जो कि मोर देन 50% है। पॉसिबल सब्सिडी सपोर्ट, ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे हैं मेंटेन रहे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इसलिए गवर्नमेंट है सब्सिडी का भी सपोर्ट देगी। अब बात करें फर्टिलाइजर स्टॉक्स और उनका मार्केट रिएक्शन क्या है। तो फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रेवकानो फैक्ट, इसमें लगभग 18% की तेजी आई। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर आरसीएफ, इसमें लगभग 11% की आई। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एनएफएल, इसमें 10% की तेजी आई। मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, इसमें लगभग 9% की तेजी आई। चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल, ये थोड़ा सा इसमें भी तेजी आई है। सभी समझ लेते हैं। गैस शॉर्टेज हुई है क्योंकि जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही है, ताकि इसी वजह से गवर्नमेंट को प्रायोरिटी वाइज सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ा। इसेंशियल सेक्टर्स में फर्टिलाइजर कंपनीज को फायदा होगा, क्योंकि हायर गैस का लोकेशन हुआ है और सेक्टर्स के मुकाबले। और हो सकता है गवर्नमेंट सपोर्ट करे इन्हें, सब्सिडी और कुछ और भी हो सकते हैं, टैक्स वगैरह में छूट दे दे, क्योंकि ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत जरूरी है कंपनीज और प्रोडक्शन यूरिया वगैरह। और हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। तो ये वीडियो हमारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।